हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारा बहुत वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। वीडियो लाइक करने के लिए, देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ मेरे लिए बहुत कम है दोस्तों। चलिए हम आज कैलकुलेशन करेंगे कि कब हम SIP से परचेज करें और कब हम ऐसे लमसम परचेज करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का दोनों पार्ट है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसे कभी भी अच्छे समय पर अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमें 2-4% ज़्यादा ऐसे मिलता है। दोस्तों, परसेंट की अगर बात करें तो दोस्तों 1% का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब 10-20 लाख रुपया फर्क पड़ सकता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। यहाँ पे हम बातें करते हैं, देखते हैं हम कैलकुलेशन में ग्राफ के थ्रू ऐसे समझते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे SIP में और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे हम दोस्तों लमसम में, ताकि हमें से ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होगा। और 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए हमें ऐसे कितने से SIP शुरू करना पड़ेगा और कितने का हमें लमसम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि ऐसे हमारा कम से कम 1 करोड़ का फंड तैयार हो जाए। दोस्तों, आइए हम बोर्ड पर बातें करते हैं और देखते हैं ग्राफ में कब हमें स्टार्ट करें। दोस्तों, चलिए हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ग्राफ है। यहाँ पे पूरा मैं ग्राफ को आपको से अगर डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे अप डाउन होते जा रहा है। ये हर सिचुएशन में हर महीने से अप डाउन होता है। ये कभी ऐसे मतलब अप हो जाता है, कभी डाउन होता है, अप डाउन होता है। कोविड के समय में आप देखे होंगे तो हमारा सेंसेक्स जो है इस लेवल पे था, हम डाउन लेवल पे चला गया था। दोस्तों, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया अभी के समय में देखेंगे तो ऐसे बहुत उछाल हो चुका है। तो हमारा दोस्तों ऐसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना का ऐसे प्रॉफिट उस समय हुआ जो लोग इन्वेस्टमेंट किए थे उस समय। जो लमसम की ये बात हो गई। दोस्तों, अगर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो भी किया था दोस्तों, उसको तो 1000 2000 4000 5000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्यों ना हम समझे कि ऐसे 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट अगर हम मंथली करते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसे म्यूचुअल फंड मैं बताया हूँ जिसमें ऐसे दोस्तों 25% से ऊपर का ग्रोथ देखा जा रहा है। बट मैंने उसका प्रूफ भी दिया है कि कौन कौन से फंड ऐसे 25% का ग्रोथ देता है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम 18% से। 2000 रुपये मंथली SIP करते हैं। दोस्तों, SIP अगर हम यहाँ पे करते हैं या फिर यहाँ पे करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे SIP किए हैं या फिर यहाँ पे SIP किए हैं, कौन सा डाउन चला गया है। तो यहाँ पे अभी का सेंसेक्स देखते हैं तो 60,660 पॉइंट पे है। दोस्तों, हमारा सेंसेक्स से आज ऐसे 1.12 ऐसे परसेंट से गिरा है। दोस्तों, मतलब 686 पॉइंट से आज इसे सेंसेक्स से गिरा है। दोस्तों, तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट SIP के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज दैट आज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिए, कभी ना कभी तो दोस्तों ये बढ़ेगा। अगर अगले महीने से हमारा अगर इसी पॉइंट पे ऐसे हर डेट आ गया तो हम क्या करेंगे इसी पॉइंट पे। तो ऐसा नहीं होता है कि इसी पॉइंट पे हमारा ऐसे जब ऐसे हाई रहे तभी ऐसे हमारा डेट आए। कभी होता है क्या है कि हम आज ऐसे परचेज कर लिए है हाई पे, अगली बार जब हमारा SIP ऐसे कटने का समय आएगा उस समय ऐसे डाउन रहेगा। कभी ऐसे हाई रहेगा, कभी डाउन, कभी हाई कभी डाउन। ऐसे ही सिचुएशन होता है दोस्तों, ऐसे ही चलता है SIP। इसीलिए SIP कम इन्वेस्टमेंट पे देता है दोस्तों, ज़्यादा का ग्रोथ। तो 2000 रुपये मंथली हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो पहले ईयर के लास्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा दोस्तों यहाँ पे ऐसे 26,474 रुपये का फंड तैयार हो चुका रहता है। 5 ईयर के लास्ट में देखते हैं, 5 साल के लास्ट में, तब 5 साल के लास्ट में हमारा 1,95,316 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, और 10 साल के लास्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा 6,72,515 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। 15 साल का अगर हम SIP करते हैं 15 साल के लिए तो हमारा 18,38,000 का फंड तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा अमाउंट ही हमारा कम है। दोस्तों, 2000 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 46,86,974 रुपये का फंड तैयार रहता है। और हम 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियली दोस्तों 1,16,46,624 रुपये का फंड होता है। जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों वो हमारा 6 लाख रुपया ही हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न की बातें करें तो हमें यहाँ पे 18% का रिटर्न से लेके चले हैं। दोनों में हम SIP में भी 18% और लमसम में भी हम कैलकुलेशन करते हैं। SIP में लमसम में भी हम 18% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 साल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों 1,35,000 का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। टोटल इन्वेस्टमेंट एक बार में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,61,408 रुपये का फंड तैयार होता है। 5वां साल अगर हम बात करते हैं तो 3,29,000 का फंड तैयार हो जाता है। 10वें साल के लास्ट में 8,05,000 का फंड तैयार हो जाता है। 15वें साल के लास्ट में दोस्तों 19,68,000 का फंड तैयार हो जाता है। 20 साल के लास्ट में 48,10,000 का फंड तैयार रहता है। और 25 साल के लास्ट में दोस्तों 1,17,52,941 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। देखिए, SIP हम करते हैं किसी भी पॉइंट पे कर लेते हैं चलेगा, बट हमें अगर लमसम करते हैं दोस्तों तो हम देखेंगे कि हम जब लमसम कर रहे हैं हमें 1-2% का प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है तो क्या मतलब कितना ज़्यादा है जो प्रॉफिट होगा वो आप समझ सकते हैं। 1% आप बढ़ा दें, यहाँ पे मैं 18% कैलकुलेशन किया हूँ, आप कभी 19% पे कैलकुलेशन करके देखेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दोस्तों यहाँ पे 1,17,00,000 नहीं लगभग ऐसे 1,35,00,000 रुपया से ऊपर का ऐसे ये रहेगा हमारा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं हमारा कितना का फंड है यहाँ पे तैयार हो रहा है।
छोड़िए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ हमारा 1,35,000 रुपये का फंड हमने एक बार इन्वेस्ट, जिसके पास में 1,35,000 नहीं होगा वो क्या करेगा दोस्तों, उसे तो SIP ही करना पड़ेगा, क्योंकि SIP एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जहाँ पे आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, आपको ऐसे काफ़ी बड़ा फंड तैयार हो जाता है दोस्तों 1,16,00,000 का। अगर आपके पास में आप सोचते हैं कि हम एक बार सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते निश्चिंत हो जाए, तो आप 1,35,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे दोस्तों 1,17,00,000 का फंड तैयार होगा। इस तरह से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं या फिर ऐसे लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1 करोड़ से ऊपर का फंड तैयार होता है। अगर आप सोचते हैं छोटा सा फंड तैयार करने का दोस्तों, आप कभी बीच में भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने 25 साल के लिए किया था, तो ये 25 साल के लिए यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ 15 साल के लिए देख रहे हैं 18 लाख का ही फंड तैयार हुआ है। 20 साल में दोस्तों मात्र 46 लाख रुपए का फंड तैयार हुआ है, बट सिर्फ 5 साल से बढ़ा देने पे देखिए यहाँ पे कितना का फंड है, 1,16,00,000 का फंड हो। वहाँ यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, देख रहे हैं सेम सिचुएशन। यहाँ दोनों को आप मिलाइए 20 साल में देखिए मेरे दोनों को मिलाइए, तो दोनों को दोस्तों सेम सिचुएशन है यहाँ पे दोनों में। यहाँ पे 20 साल के लिए भी यहाँ पे भी और 20 साल के लिए यहाँ पे 46 लाख लगभग 47 लाख रुपये का, यहाँ पे 48 लाख रुपये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मेरा कैलकुलेशन जो है, मैं अपने कैलकुलेशन को सिर्फ 18% के हिसाब से जो कैलकुलेट किया हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे यहाँ पे ऐसे बड़ा अमाउंट जमा हुआ है दोस्तों 1,35,00,000, इसीलिए ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5वां साल में ऐसे 3,29,000 का फंड तैयार हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं 5वां साल में 1,95,000 का फंड हुआ। सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है पूरे कैलकुलेशन में। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे आप ऐसे छोटा छोटा अमाउंट से शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ायदा होगा दोस्तों। इसीलिए आप SIP से शुरू करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे 2,000 रुपये 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1 करोड़ का फंड तैयार हो रहा है, और आप ऐसे बहुत बड़ा ऐसे फंड तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।